है। त्रिकूट पर्वत पर एक गज रहता है हाथी। सुनिए, ये कथा उनके लिए है जो अपने बच्चों के लिए दूसरे का भी छीन करके देते हैं। बोले इसका भी छीन लो, झूठ से कपट से लूट के हमारे बच्चों के लिए हो जाए, है ना। ये उनके लिए कथा है, अभिमानियों के लिए कथा है। एक गज रहता है त्रिकूट पर्वत पर, बड़ा आनंद के साथ। उसकी 100 पत्नियां हैं, 150-200 बच्चे हैं उसके। वहां का राजा है। छोटे छोटे जीव जंतुओं में उसकी बड़ी जय जयकार होती है। जब निकल करके जाता है तो जय घोष होती है। बोले महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। उनसे कहता है कोई परेशानी तो नहीं? बोले नहीं महाराज, कोई परेशानी नहीं है। एक दिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया है। आज उसको क्रीड़ा करने की सोची, खेलने की। अपनी सूंड में जल भरे और अपनी पत्नियों को नहलाए, बच्चों को नहलाए, बड़ा आनंद के साथ। आज क्या हुआ? ग्रह ने उसका पैर पकड़ लिया, मगरमच्छ ने जल में उसका पैर पकड़ लिया। उसको हल्का सा महसूस हुआ। पता है मन में क्या सोचा? उसने मन में सोचा कि देखो तो सही, अभी इसको पता नहीं है मेरे बल की शक्ति की, इसको पता नहीं है। पता चल जाएगा तो पैर छुएगा, बोले क्षमा याचना करेगा, महाराज माफ कर दो। थोड़ा समय और हुआ, उसने और अपनी शक्ति को बढ़ाया। मगरमच्छ ने, ग्रह ने, उसको और हल्का सा लगा। बोले अच्छा कोई नहीं, अभी तो बल पूरा मैंने कहां दिखाया है। और खींचा। अब उसको महसूस हुआ मैं कमजोर पड़ता जा रहा हूं। अब उसने धीरे धीरे, उस ग्रह ने, मगरमच्छ ने और नीचे की ओर खींचा। और गज क्या कर रहा है? बोले ऊपर की ओर खींच रहा है, अपने बल का प्रयोग कर रहा है। तिल भर ना हिला सका, पूरी ताकत लगा दी, पूरा बल लगा दिया। वो समझ गया कोई साधारण नहीं है, ये जलीय जीव कोई ताकतवर है। अब पत्नी से कहता, अरे सुनती हो, मुझे थोड़ा सा कष्ट है, मैं परेशानी में हूं। देखो मेरा पैर किसी ने पकड़ रखा है, मुझे प्रयास करो, निकालो। पत्नियों ने क्या किया? बोले सूंड में सूंड मिला करके खींचने का प्रयास किया। बच्चे भी लग गए। समय हो गया, निकाल ना पाए। तो अब क्या हुआ? बोले बच्चे छोड़ के जाने लगे। बोले पिताजी अब तुम निकलते ही नहीं, अब हम क्या करें? अब तुम्हारा होना भी क्या है? उस ग्रह की आंखें खुल गई। देखो तो सही, जिन बच्चों के लिए मैंने पूरा जीवन किया, जिन बच्चों के लिए मैं सबसे लड़ा, कमा करके इनको खिलाया, इनकी परवरिश में मैंने कोई कमी न रखी, आज देखो तो सही ये बच्चे मुझे आपत्ति में, परेशानी में छोड़ करके जा रहे हैं। बच्चों से कहता है बेटा मुझे निकालो तो सही। नहीं पिताजी बहुत समय हो गया, अब हम नहीं निकाल पाएंगे, आप यहीं रहो, आपका होना भी क्या है। आंखें खुल गई उसकी। पत्नियां कुछ दिन और लगी रही, लेकिन अब पत्नियों ने भी सहारा छोड़ दिया। अब तुम निकलते ही नहीं हो तो हम क्या करें? बच्चे भी गए, बच्चों को भी देखना है। अरे वो तो नादान है, तुम तो समझदार हो, तुम तो निकालो। पत्नियों ने एक ना सुनी और पत्नियां भी चली आई। वो ग्रह आज सोच रहा है कि देखो जिन पत्नियों को मैंने इतना प्रेम किया, एक रानियों की तरह नहीं, आज वो पत्नी भी विपत्ति आने पर हमारा साथ छोड़ करके चली गई। हरि को याद कर रहा है, नारायण को याद कर रहा है। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हरि को याद कर रहा है, हे नारायण, हे जगदाधार मुझे बचाओ, हे प्रभु मुझे बचाओ। महादेव को कहता है महादेव मुझे निकालो, पराम्बा को कहता है मां मुझे निकालो। लेकिन भगवान नारायण अपने गरुड़ जी से कहते हैं गरुड़ जल्दी चलो, देखो मेरा भक्त परेशान है, डूबा जा रहा है। इधर गरुड़ जी को अभिमान हो गया है कि भगवान को जब जल्दी जाना होता है ना, भगवान मुझे लेकर के जाते हैं, मुझे बुलाते हैं। भगवान ने कहा कि उसको तो बाद में बचाएंगे, पहले तुम्हें अभिमान से बचा ले। भगवान ने क्या कहा? एक उंगली रख ली गरुड़ के ऊपर। बोले गरुड़ जल्दी चलो। बोले महाराज ये क्या है? बोले बैठो तो सही। बोले नहीं उंगली लेके उड़ो। अरे नहीं महाराज, अरे उंगली लेके उड़ो तो सही।
फड़फड़ाते रह गए गरुड़ जी महाराज, एक उंगली तक को ना उड़ा सके। तुम सोचते हो कि तुम मुझे लेकर के उड़ते हो? अरे मैं अपनी टांगों के बीच में दबा करके तुमको लेकर के उड़ता हूं। आज वो गज रो रहा है, डूबा जा रहा है और माधव को याद कर रहा है, कन्हैया को याद कर रहा है।